Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna discuss role of light इन फोटोसिंथेसिस। तो ये यूनिट 4 है बायोएनर्जेटिक्स का कि जी कैसे जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है ऑर्गेनिज्म में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। तो ये हम इस यूनिट में हमने फोटोसिंथेसिस की फिर डेफिनेशन देखी कि वो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अब हम देख रहे हैं कि लाइट का क्या रोल है जो फोटोसिंथेसिस है उसमें। अब लाइट हमें जो है ना वो बेसिक जो सोर्स है लाइट का वो सन है जिसकी मदद से हमें इकोसिस्टम में हमारे इकोसिस्टम में जो है वो लाइट आती है। अब जो सनलाइट से एनर्जी आती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म एनर्जी की आती है। द सनलाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जो फुल रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फुल रेंज होती है यूनिवर्स में उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं कि जिसकी मदद से हम दिखाते हैं कि कितनी जो है वो वेवलेंथ की लाइट हम तक पहुंचती है। अब ये देखें, ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है एक बना हुआ फिगर में 4.1 में, ये इसमें देखेंगे कैसे जो है ना वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक लाइट हमारे यूनिवर्स में आती है। अब विजिबल लाइट, अब एक होती है विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं, यानी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 750 मीटर कि ये जो लाइट है ये विजिबल लाइट है जिसको हम देख सकते हैं, जो 380 से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है। इसको हम अपनी आंख से देख भी सकते हैं, विच इज़ नॉट ओनली सीन बाय नेकेड आई बट इज़ आल्सो इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम देख भी सकते हैं, एक तो इसको देख सकते हैं, ये इसका फ़ायदा, और दूसरा ये कि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इसका फ़ायदा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये 380 से स्टार्ट होके 750 तक जाता है और ये लाइट विजिबल भी है और फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये होगी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। फिर लाइट जो है वो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आती है। फिर हमने कहा कि ये हमें विजिबल भी है और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिव है। बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कीजिए, इसमें होते हैं वीप कवर वगैरह, जैसे ये गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है। फिर इंफ्रारेड है, फिर रडार, फिर एफएम, टीवी, सॉफ्टवेयर, एएम जो है ना वो ये बता रहा है कि इस तरह जो है ना ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। बाकी जो है ना इससे नीचे और इससे आगे ये बात है। अब जो है ना वो इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ऑफ लाइट की, कि कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरीली डिपेंड अपॉन इट्स अब्जॉर्प्शन प्लांट बॉडी। तो ये इस बात पे, किसी लाइट का इफेक्टिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो लाइट उस प्लांट के बॉडी में कितनी ज़्यादा जज़ब हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये इसमें दिखाया हुआ देखें कि ये ब्लू, फिर जो है ना वो देन जो है ना उसके बाद लाइट ब्लू है, फिर जो है ना वो ये ग्रीन और रेड जो है ना वो, यानी सबसे ज़्यादा उसने दिखाया कि ब्लू और रेड का। अब कहता है कि ये इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होगी, वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। एज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विज़िबल लाइट्स आर डिफरेंटली अब्ज़ॉर्ब्ड बाय वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लाइट को डिफरेंट वे से अब्ज़ॉर्ब करते हैं। देयरफॉर ईच वेवलेंथ हैज़ इट्स ओन इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्योंकि डिफरेंट लाइट जो है ना डिफरेंट लिहाज से अब्ज़ॉर्ब होती है, इसीलिए वो डिफरेंट जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको अब्ज़ॉर्ब करते हैं और यही उनकी इफेक्टिवनेस भी डिफरेंट दिखा होती है, जिस लिहाज से वो स्टोर होती हैं, जिस लिहाज से वो अब्ज़ॉर्ब होती हैं। If a plant is illuminated in different colors of light one by one, the rate of photosynthesis is measured and the idea obtained. अगर कहा जाए कि प्लांट इज illuminated in different colors, अगर एक प्लांट को डिफरेंट कलर के सामने ऑफ लाइट के डिफरेंट कलर के सामने रखा जाए वन बाय वन, एक एक करके, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर, तो फोटोसिंथेसिस का आप जो रेट है वो मेजर कर सकते हैं एंड डाटा इज ऑब्टेन इन दिस वे इज प्लॉटेड। तो आप जो इस तरह का जो डाटा ऑब्टेन करेंगे इस लिहाज से कि बार-बार एक प्लांट को आप पहले ग्रीन के सामने रखते हो, रेड के सामने रखते हो, ब्लू के सामने रखते हो। तो इस लिहाज से आप एक वे इज़ प्लॉटेड इन अ ग्राफ, आप एक ग्राफ पे फिर वो प्लॉट करोगे, यू विल सी दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी वेरिएबल इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो आप देखोगे कि वो एक्शन स्पेक्ट्रम में ये जो डिफरेंट कलर में डिफरेंट फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। सच अ ग्राफ व्हिच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हमें दिखाता है कि कौन सी लाइट पे जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है और कौन सी कम हो रही है।
इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि वो जिसमें हम सूरज की रेडिएशन दिखाते हैं कि कौन सी रेडिएशन जो है ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम जैसे हमने दिखाया कि 380 टू 750 नैनोमीटर है, और इसमें हम डिफरेंट जो है ना वो लाइट शो करते हैं। जबकि जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, उस पे हम इफेक्टिवनेस दिखाते हैं कि कौन सी लाइट जो है वो किस लिहाज से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, और उस पे प्लांट जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस दिखाता है। एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम वो कहता है कि जो एनालिसिस किया है हमने, जो रिजल्ट निकला है एक्शन स्पेक्ट्रम का, वो इंडिकेट करता है कि जो ब्लू लाइट है 430 नैनोमीटर की, और जो रेड लाइट है 670 नैनोमीटर वेवलेंथ की, आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 430 वाली नैनोमीटर वाली ब्लू लाइट, और यानी ये 430 वाली जो ब्लू लाइट है, और 7 जो 30 वाली है वो 7 6 जो 70 वाली है वो रेड लाइट, वो बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होती हैं, और यही इफ़ेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।